शुभ प्रभात कक्षाया और सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस की 74वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएँ। तो हमारा शीर्षक आया था भाग 2 में उद्देश्य कथन कि छात्रों, आज हम संज्ञा की परिभाषा एवं संज्ञा के विभिन्न भेदों का अध्ययन करेंगे। अब प्रस्तुतिकरण, इसमें एक कॉलम बनेगा शिक्षण बिंदु, दूसरा शिक्षण लक्ष्य ऑब्लिक व्यवहारिक उद्देश्य, तीसरा छात्र अध्यापक क्रियाएं, चौथा छात्र क्रियाएं, पांचवा विधि ऑब्लिक प्रविधि ऑब्लिक सहायक सामग्री, छठा श्यामपट्ट सारांश, सातवां मूल्यांकन। जैसे आपने हिंदी गद्य हिंदी पद्य में बनाया है। अब शिक्षण बिंदु आएगा संज्ञा की परिभाषा, क्योंकि हमारा शीर्षक है संज्ञा। शिक्षण लक्ष्य ऑब्लिक व्यवहारिक उद्देश्य अभी कुछ नहीं है। और छात्र अध्यापक क्रियाएं हैं। छात्र अध्यापक छात्रों से हम पढ़ रहे हैं ये संस्कृत हिंदी शिक्षण में व्याकरण की पाठ्य योजना। भाग 3 छात्र अध्यापक क्रियाएं में व्याकरण की पाठ्य योजना। तो छात्र अध्यापक क्रियाएं में छात्र अध्यापक छात्रों से चार्ट पर लिखे वाक्यों को पढ़ने के लिए कहता है। वाक्यों को पढ़ने के पश्चात छात्र अध्यापक छात्रों से निम्नलिखित प्रश्न करता है। योजक चिन्ह, क्योंकि यह है कि फिर चार्ट पर लिखे हुए शब्द होते हैं और छात्र अध्यापक चार्ट पर लिखे शब्दों को पढ़ने के लिए कहता है। लिखा भी है कि छात्र अध्यापक छात्रों से चार्ट पर लिखे वाक्यों को पढ़ने के लिए कहता है और वाक्यों को पढ़ने के पश्चात छात्र अध्यापक छात्रों से निम्नलिखित प्रश्न करता है। योजक चिन्ह, छात्र क्रियाएं, छात्र चार्ट पर लिखे हुए वाक्य पढ़ते हैं। जब शिक्षक आदेशित करता है तो छात्र क्रियाएं, छात्र चार्ट पर लिखे हुए वाक्य पढ़ते हैं। और विधि ऑब्लिक प्रविधि ऑब्लिक सहायक सामग्री है। प्रदर्शन एवं वाचन विधि, प्रदर्शन किसका है? चार्ट का है। वाचन किसका है? चार्ट पर पढ़े हुए वाक्यों को पढ़ रहे हैं। अब श्यामपट्ट सारांश और मूल्यांकन। अब इसमें चार्ट पर क्या है? उदाहरण के लिए ये हमारा चार्ट है, ये हमारा चार्ट है। और चार्ट हमने आपको कल भी प्रस्तावना के प्रश्न में भी कहा था। चार्ट आप एक बड़े चार्ट के आप 3-4 भाग कर सकते हैं और चार्ट पे ऐसे शब्द लिखेंगे आप, ताकि सबसे पीछे पंक्ति में बैठा हुआ छात्रा भी उसको पढ़ सके। आपने चार्ट में लाल और हरी पेन से भी नहीं लिखना है, बाकी किसी भी पेन से आप लिख सकते हैं। जैसे चार्ट ऐसे दिखाएंगे आप छात्रों की ओर, या श्यामपट्ट पे रोलर बोर्ड पे आप टांग देंगे, चिपका देंगे लपेट श्यामपट्ट पे, तो ऐसे आप छात्रों की ओर चार्ट को दिखाएंगे इस प्रकार से। तो चार्ट पे लिखा है, राम के हाथ में गुलाब का फूल है, कक्षा में मेज व कुर्सी है, देहरादून एक अच्छा शहर है। राम के हाथ में गुलाब का फूल है। तो राम को रेखांकित करना है, गुलाब को रेखांकित करना है। अभी आगे आएगा, रेखांकित करना भी ना भूलें। कक्षा में मेज और कुर्सी है, मेज रेखांकित, कुर्सी रेखांकित, और कोई नहीं, कुछ नहीं। मेज शब्द और कुर्सी शब्द रेखांकित। देहरादून एक अच्छा शहर है, देहरादून रेखांकित। इस प्रकार राम गुलाब रेखांकित, मेज कुर्सी रेखांकित, देहरादून रेखांकित। तो चार्ट पर लिखा है, किसी एक बच्चे को आपने खड़ा कर देना, कहना है इसको पढ़ो। तो छात्र पढ़ेगा, राम के हाथ में गुलाब का फूल है, कक्षा में मेज व कुर्सी है, देहरादून एक अच्छा शहर है। रेखांकित भी कह देना कि रेखांकित कौन कौन शब्द हुए हैं, तो छात्र या छात्रा बता देंगे। ये हमने चार्ट पढ़ दिया है। अब आता है ज्ञानात्मक संज्ञा। शिक्षण बिंदु है
संज्ञा की परिभाषा। शिक्षण लक्ष्य ऑब्लिक व्यावहारिक उद्देश्य है ज्ञानात्मक। और छात्र अध्यापक क्रियाएं हैं। प्रश्न छात्र अध्यापक पूछता है गुलाब का फूल किसके हाथ में है, और छात्र उत्तर देते हैं, लिखा है चार्ट पे पढ़े हुए शब्दों को पढ़ते हैं कि राम के हाथ में गुलाब का फूल है। तो छात्र चार्ट में देख कर के कह देते हैं गुलाब का फूल राम के हाथ में है। और विधि प्रविधि ऑब्लिक सहायक सामग्री है प्रश्नोत्तर विधि पूर्ण विराम। फिर दूसरा आता है दूसरा प्रश्न, शिक्षण बिंदु संज्ञा की परिभाषा है। शिक्षण लक्ष्य व्यावहारिक उद्देश्य में है ज्ञानात्मक। प्रश्न 2। और प्रश्न के लिए उत्तर के लिए वो नहीं लिखेंगे, पूरा लिखेंगे प्रश्न, और उत्तर प्रश्न के पीछे प्रश्नवाचक उत्तर भी पूरा लिखेंगे और पूर्ण विराम। फिर दूसरा प्रश्न आएगा राम किसका नाम है, राम किसका नाम है। तो यहाँ इसमें इसका आपका उत्तर आएगा राम किसका नाम है। छात्र अध्यापक क्रियाएं राम किसका नाम है। प्रश्नवाचक छात्र क्रियाएं राम लड़के का नाम है। तो विधि प्रविधि सहायक सामग्री है प्रश्नोत्तर विधि। अभी शाम पर सारांश कुछ नहीं। फिर शिक्षण लक्ष्य व्यावहारिक उद्देश्य है ज्ञानात्मक। प्रश्न 3 छात्र अध्यापक क्रियाएं राम के हाथ में क्या है, प्रश्नवाचक। और चार्ट पर लिखा है कि राम के हाथ में गुलाब का फूल है। तो यहाँ आपका प्रश्न 3 आएगा राम के हाथ में क्या है, और छात्र क्रियाएं आएगा राम के हाथ में फूल है। राम के हाथ में क्या है, राम के हाथ में गुलाब का फूल, राम के हाथ में फूल है। और इसमें विधि ऑब्लिक प्रविधि और सहायक सामग्री है प्रश्नोत्तर विधि। मूल्यांकन श्यामपट और मूल्यांकन कुछ नहीं है। फिर प्रश्न 4 शिक्षण बिंदु कुछ इसमें संज्ञा की परिभाषाओं पर लिखा गया है। शिक्षण लक्ष्य व्यावहारिक उद्देश्य है। फिर ज्ञानात्मक। प्रश्न नंबर 4 छात्र अध्यापक क्रियाएं। प्रश्न 4 फूल क्या है, फूल क्या है। तो छात्र क्रिया कहेंगे फूल एक वस्तु है। और ये भी विधि प्रविधि ऑब्लिक सहायक सामग्री है प्रश्नोत्तर विधि पूर्ण विराम। फिर है शिक्षण बिंदु संज्ञा की परिभाषा ही है पहले से। शिक्षण लक्ष्य ऑब्लिक व्यावहारिक उद्देश्य है ज्ञानात्मक। प्रश्न 5 इस कक्षा में कौन कौन सी वस्तुएं हैं, इस कक्षा में कौन कौन सी वस्तुएं हैं। और छात्र क्रियाएं छात्र उत्तर देते हैं इस कक्षा में मेज है क्योंकि वहाँ मेज रहेगा, कुर्सी है कुर्सी रहेगी, चौक है जिससे आप कार्य कर रहे होंगे छात्र अध्यापक, श्यामपट ब्लैक बोर्ड है आदि वस्तुएं हैं। इस प्रकार के उत्तर बच्चों के होंगे। वो पंखा भी बोल सकते हैं, किताब भी बोल सकते हैं। और विधि ऑब्लिक प्रविधि ऑब्लिक सहायक सामग्री है प्रश्नोत्तर विधि। विधि ऑब्लिक प्रविधि ऑब्लिक सहायक सामग्री है प्रश्नोत्तर विधि। श्यामपट और मूल्यांकन छोड़ना है, कुछ नहीं है। इस कक्षा में कौन कौन सी वस्तुएं हैं, इस कक्षा में मेज कुर्सी चौक श्यामपट आदि वस्तुएं हैं प्रश्नोत्तर विधि। और इसके बाद आता है फिर शिक्षण बिंदु कुछ नहीं। शिक्षण लक्ष्य ऑब्लिक व्यावहारिक उद्देश्य है ज्ञानात्मक। छात्र अध्यापक क्रियाएं। प्रश्न 6 देहरादून किसका नाम है। प्रश्न 6 देहरादून किसका नाम है। छात्र अध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं देहरादून शहर स्थान का नाम है। क्योंकि छात्र अध्यापक क्रियाएं हैं, देहरादून किसका नाम है, छात्र क्रियाएं हैं, उत्तर आएगा देहरादून शहर स्थान का नाम है। विधि प्रविधि ऑब्लिक सहायक सामग्री है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि विधि प्रविधि ऑब्लिक सहायक सामग्री है प्रश्नोत्तर विधि। तो ये यहाँ तक आपका हो गया है। और इसी में क्योंकि लिखा गया था साफ साफ था कि छात्र अध्यापक छात्रों से चार्ट पर लिखे वाक्यों को पढ़ने के लिए कहता है। वाक्यों को पढ़ने के पश्चात छात्र अध्यापक छात्रों से निम्नलिखित प्रश्न करता है और छात्र चार्ट पर लिखे हुए वाक्य पढ़ते हैं।
उदाहरण अब कहाँ पर चार्ट पे लिखे हुआ क्या, ये था हमारा प्रदर्शन एवं वाचन विधि। श्याम पट सारांश में आप लिख सकते हैं, श्याम पट पर भी आप लिख सकते हैं, हालांकि आपके पास चार्ट रहेगा। श्याम पट सारांश में पहला, राम के हाथ में गुलाब का फूल है, राम रेखांकित और गुलाब रेखांकित। दूसरा, कक्षा में मेज व कुर्सी है, मेज रेखांकित कुर्सी रेखांकित। कक्षा में मेज व कुर्सी है, मेज रेखांकित कुर्सी रेखांकित। नंबर 3, देहरादून एक अच्छा शहर है, देहरादून रेखांकित। इस प्रकार श्याम पट सारांश में शुरू में ही राम के हाथ में गुलाब का फूल है, 2 कक्षा में मेज व कुर्सी है, 3 देहरादून एक अच्छा शहर है, देहरादून एक अच्छा शहर है। तो ये आप कर लेंगे तो यहाँ तक का। और इसमें जो शिक्षण बिंदु, शिक्षण लक्ष्य, व्यावहारिक उद्देश्य, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और विधि ऑब्लिक प्रविधि ऑब्लिक सहायक सामग्री और श्याम पट सारांश में ये पहले ही ये 3 वाक्य आपने लिख देने हैं, मूल्यांकन अभी छोड़ देना। हालांकि ये हमने आपको सब बता दिया है, संज्ञा ज्ञानात्मक 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 ये हमने आपको सब बता दिया है। और छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि प्रविधि सहायक सामग्री आपको बता दी है। श्याम पट सारांश आपने पहले ही आ गया है और मूल्यांकन अभी आपका कुछ नहीं है। तो इस प्रकार ये बात आपको हमने बता दी है। अब आता है शिक्षण बिंदु में संज्ञा, शिक्षण लक्ष्य ऑब्लिक व्यावहारिक उद्देश्य, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि ऑब्लिक प्रविधि ऑब्लिक सहायक सामग्री, श्याम पट सारांश और मूल्यांकन। तो ये बात यहाँ तक आ गई है और आज का इतना है, क्योंकि ये ज़्यादा ऑडियो हम बनाएंगे तो ये वीडियो बनाएंगे तो ये व्हाट्सएप पे नहीं आ पाती हैं। और पुनः कल हम शुरू करेंगे शिक्षण बिंदु संज्ञा से। और आज का इतना ही। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद और स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं।